हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसेट क्लास। सीसेट में हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। कुछ क्वेश्चंस जो कि रह गए थे हमारे, और इसी क्वेश्चंस के साथ ये हमारा टॉपिक्स कवर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस का नोट पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से समानुपात के दोनों तरफ दी गई जानकारी के बीच समान संबंध है। इन सवालों में अनुपलब्ध जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प खोजें। यानी कि हमें जो समानुपात का फॉर्म है उस विकल्प को चुनना है जो किसी न किसी प्रकार से पहले वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। वही कंडीशन हमें सेकंड में लगा करके क्वेश्चंस को हल करना है, और हमें ये निकालना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। क्वेश्चंस हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारा है 16:64 और समानुपात में दिया हुआ है 40 और रखा है क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम कहीं ना कहीं इस प्रकार को इसको वर्गमूल के फॉर्म में रखते हैं। तो क्या करना है हमें, 16 का जिस प्रकार संबंध 64 से है उसी प्रकार से 40 का संबंध किसी से होगा। तो हम देखते हैं कि 16 का 64 किस प्रकार से आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, 16/2 करके करते हैं। ठीक है, यहां पे किया तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर 8 आया। ठीक है, अब 8 आया तो 8 का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। 8 का आप वर्ग कर दीजिए। 8 का जब आप वर्ग करेंगे तो हमारे पास 64 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 से जिस प्रकार संबंध 64 का है वह यह है। यानी कि पहले उन्होंने 16 को डिवाइड किया 2 से, और फिर इसके बाद आया 8, फिर उन्हें 8 का किया वर्ग, तो वर्ग आया उनका कितना, 64। अब यही सेकंड सेम फॉर्म यह लगाते हैं हम इसमें 40 में। चलिए देख लेते हैं। 40 में लगाया हमने तो 40 में वही सेम कंडीशन करेंगे, हाफ टू करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो हमारे पास प्राप्त कितना होगा बच्चों, 20 हो गया। अब 20 का हम करेंगे क्या, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के लिए हम लिख नहीं रहे, सीधा हम स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम 20 का वर्ग देखेंगे, यानी 20 का वर्ग कितना है, स्क्वायर खोलेंगे तो वह कितना आएगा हमारे पास, 400। तो क्या यह 400 हमारे ऑप्शन में है? यदि है तो वह ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो देख लेते हैं, 400 सी ऑप्शन में हमारा है। इसका मतलब 400 हमारा सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस किस प्रकार के, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सभी प्रकार का लॉजिक लगाना है, पर महत्वपूर्ण लॉजिक वो लगाना है जिससे हमारा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए और हमारा ऑप्शन ठीक तरीके से मिल जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PITY अनुपात 35 समानुपात NOT यानी नोट अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमें देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं PITY, यहां अनुपात में दिया है उन्होंने 35 यानी 35, समानुपात में कुछ दिया हुआ है नोट NOTE, और निकालना है हमें किसका, नोट का फॉर्म निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो हमें क्या होना जरूरी है, नंबर्स पता होना जरूरी है। जहां पर भी अल्फाबेट से अटैच क्वेश्चन आ जाए वहां आपको वही फॉर्म लगाना होगा, कहीं ना कहीं उसका मैच नंबर से होगा। तो नंबर्स हमें याद होने चाहिए। सर हमें तो याद नहीं है, किस तरीके से याद करें सर, 26 नंबर हमें याद नहीं हो रहा, पी का कोई पूछ लेता हमें याद नहीं हो रहा। तो भाई सिंपल एक थ्रो है, जो ट्रिक है उससे आप याद कीजिए। इसको आप कीजिए कुछ एजोटी से। एजोटी हमने एक इसको ट्रिक निकाली है याद करने के लिए, जो कि बहुत सारे टीचर्स इसको इस्तेमाल करते हैं और इसी के फॉर्म में वह याद करके रखते हैं कि कितना किस अल्फाबेट्स का नंबर रहेगा। वरना 26 तो क्या है, हमारे पास कंपटीशन लेवल का एक ही मेथड तो है नहीं कि बस रट लिया 26 रट लो बस हो गया, पूरा रीजनिंग और पूरा मैथ्स निपट गया, नहीं होता ना। तो इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ती हैं। तो एजोटी को हमने इसलिए लिखा क्योंकि ई का नंबर तो यहाँ पर 5 है और जे का नंबर यहाँ पर 10 है, और इसका यहाँ पर 50 है, इसका यहाँ पर 20 है, और इसका यहाँ पर 25 है। यानी कि जो यह एजोटी बना हुआ है कहीं ना कहीं 5 के डिस्टेंस पर बना है, 5 के डिस्टेंस पर ही बना है। 5 डिस्टेंस यहाँ पर है, 5 डिस्टेंस यहाँ पर है, 5 डिस्टेंस यहाँ, 5 डिस्टेंस वहां। तो इससे हमें क्या आसानी होगी, इससे आसानी ये होगी कि हमें एजोटी तो पता है, ई का नंबर हमें 5 पता है, जे का नंबर हमें 10 पता
पता है, O का नंबर हमें 15 पता है और T का नंबर 20, Y का नंबर 25। सिंपल तरीका इसमें क्या हो जाता है, जो भी E के पहले आएंगे यानी कि A B C, यानी जैसे C आया तो आपने देखा C कहां आ रहा है, पहले आ रहा है, किससे, E के पहले, E तो 5 है तो C को हम A B C यानी कि किया, या तो E से बैक कर दीजिए आप, E के आसपास वो कहीं ना कहीं हो तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस नंबर से होगा और हमें आसानी से मिल जाएगा। तो हमने एजॉटी यहां पर लिख लिया है। अब P का नंबर हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें से ही आपको निकाल के हम दिखाते हैं। P का नंबर निकालने के लिए कहां पर P आता है, OP, O के बाद ही तो P आ रहा है, तो O का नंबर यदि 15 है तो P का कितना होगा, 16, ठीक है, 16 यहां पर नंबर हो गया। कैसे हो गया, O आया पहले तो O का नंबर हमें पता है एजॉटी के थ्रू, तो O का नंबर हमारे पास 15 तो P का हमने लिख लिया 16। अब ऐसे में करते क्या है, इनको हम सभी को प्लस करके देखेंगे, करते हैं प्लस। I का नंबर देखना है हमें, I कहां आएगा, A B C D E F G H I J, यहां आया J, ठीक है, यानी कि I कहां आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इसका नंबर I का क्या मिलेगा, हमें 9 मिल जाएगा, क्योंकि 10 तो J का है। T का देख लेते हैं, सीधा दिया हुआ है 20 प्लस 20 किया, Y का सीधा दिया है 25। अब इनको हम फाइनली काउंट करके देखते हैं क्या हमारे पास 35 आ रहा है। यदि 35 आ जाए तो इसका मतलब हमारा मेथड सही है। इसी मेथड से हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, 16 प्लस 9 हुआ हमारे पास 25 और यहां पर है 25, तो 25 यहां पर है और 25 यहां पर, तो हुआ हमारे पास 50 प्लस 20 कितना हो गया, 70। ये तो हमने कर लिया 70। अब इसमें 35 लाने के लिए हम एक और सेकेंडली देख लेते हैं थोड़ा सा फॉर्म को। हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 35। अब 35 हमें मिल गया, यानी कि हमारा यह मेथड काम कर रहा है। अब मेथड को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में जो कि समानुपात का है उसमें लगा करके एनओटी नोट में लगा करके देखेंगे। अगर ऑप्शन यह मैच होता है किसी से भी, वह हमारा सही रहेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल डाउट्स मत रखना, कोई भी एस्पिरेंट हो कि सर ई मेथड से इसमें लग रहा है तो क्या उसमें भी वही मेथड से लगेगा, यस बच्चों लगेगा। और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो मेथड लगाया वो रॉन्ग है, वो सेकंड से मैच हो गया। रीजनिंग के सवाल में मेथड एक ही लगता है, इतना आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझ लें कि मेथड अगर फर्स्ट में लगा और सेकंड में लगा, ऑप्शन मिल गया तो वही क्वेश्चंस का आंसर सही है। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस को सेट करता है, देख परख के करता है कि इसका मेथड यहां लगना लग जाए, वहां लगना लग जाए, ऑप्शन मिल जाए और कुछ और आंसर वहां पे उसने दे रखा, ऐसा नहीं होता। चलिए नोट को देखते हैं, NOTE, ठीक है। अब नोट का हमें निकालना है कितना आना चाहिए, तो हम n का देख लेते हैं। n का हमें पता होना चाहिए, यहां से हम देखते हैं JO यानी कि JKLMNO। n कहां आया, O के पहले आया। O की वैल्यू कितनी है, 15, तो n की कितनी हो जाएगी, 14। O की हमें दी हुई है, प्लस कर देते हैं, 15 प्लस कर दिया हमने यहाँ पर। T की वैल्यू हमें पता ही है 20 है और E की वैल्यू भी हमें एजॉटी की तरफ पता है तो 5 है। यहाँ पर हमने थ्रो किया तो हम इनको फाइनली ऐड करके देखा तो 5 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस 20 40 और प्लस 20 14, यानी हमारे पास 54 आ गया। अब 54 में वही सेकेंडली फॉर्म देखेंगे, डिवाइड किया हमने यहाँ पर तो हमारे पास कितना आया बच्चों, 27। क्या यह हमारे ऑप्शन में है, और यदि है तो वही ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं 27 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी यह सही मेथड था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एजॉटी को थोड़ा सा यहां लिखा रहने देते हैं, आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विषम पद का पता लगाओ। एमपीपीसीएस 2016 यह क्वेश्चन पूछ चुका है। और हाँ स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं वो सब ऑलरेडी किसी ना किसी पीसीएस या यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखो विषम पद को पता लगाना है, विषम पद क्या है, देखो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं हम।
ऑप्शन ए में दिया हुआ है उन्होंने D22R, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी बोल रहा है G29M, और सी ऑप्शन बोल रहा है T36P, और डी ऑप्शन बोल रहा है V24B। अब क्या करना है सर इसमें करना है हमें विषम पद का पता लगाना है, यानी कि तीन तो होंगे समान, एक होगा जिसमें वह रूल्स फॉलो नहीं हो रहा होगा जो इन तीन में फॉलो होगा, मतलब मैच हो रहा होगा, तो वो जो एक चौथा है वह विषम कौन सा होगा, तीन मैच हो रहे। तो ऐसे में करेंगे क्या, देखो पहले तो हमें इंडिकेट कर दिया है क्वेश्चंस ने ही कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, इसको हमने देखा D22R, यह जो 22 है कहां से आया, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा है कि यदि हम D की वैल्यू रख के देखें तो D की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 4, और प्लस R की वैल्यू देख लेते हैं रखिए, R की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 18, तो 18 हमने रख के देखा तो प्लस किया तो हमारे पास कितना आया इक्वल टू में आया 22। तो इसका मतलब क्या है 22 दिया हुआ है। इंटीग्रेट करने का मतलब है सवाल का कि कहना चाह रहा है कि D के बीच में जो नंबर्स हैं, जो डिजिट है और R के बीच में वह क्या हो रहा है उन दोनों से ऐड करने पर, यानी उन दोनों के नंबर से ऐड करने पर प्राप्त हो रही है। यानी कि जो नंबर्स हम ये ऐड करेंगे यदि उसके बीच की वैल्यू वही आती है तो वह ऑप्शन क्या होगा सही होगा, और सही होगा तो उन तीन में वह समानता पाएगा, और जिसमें भी यह रूल्स का पालन नहीं होगा वह असमानता पाएगा यानी विषम कहलाएगा। चलते हैं बी को सॉल्व करते हैं। बी में क्या है जी, तो जी की वैल्यू क्या होती है EFG, यानी कि E की वैल्यू 5 तो F की वैल्यू 6, तो G की वैल्यू कितनी 7, कर दिया हमने 7 को प्लस। अब यहां पर कितना M की वैल्यू कितनी होती है 13, तो यहां पर हमने किया 30, यहां पर हमने फाइनली इन दोनों को किया ऐड, तो ऐड किया तो हमारे पास बच्चों 20 प्राप्त हुआ। हालांकि 20 प्राप्त हुआ तो होना कितना चाहिए था 29, यानी कि अब हमें आगे क्वेश्चंस यानी ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से आंसर मिल गया है कि यह मैच नहीं हो रहा है। G और M की प्लस वैल्यू 29 आना चाहिए, प्राप्त कितनी हो रही है 20, तो यानी कि 20 गलत दी हुई है, यह क्या है विषम है, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, यही आंसर है। इसी प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं नहीं तो डाउट्स रखो। T की वैल्यू देखो बच्चों 20 है, P की वैल्यू OP यानी 16, तो 16 यहां पर किया। अब 16 प्लस 20 करके देख लीजिए 36 आ गया, ये आया हमारे पास 36, तो क्या यह 36 हमारे बीच में डिजिट है, तो इसका मतलब ये क्या है सेम है, सम है। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से समानुपात के बाएं भाग के अंक के जोड़ों को देखिए, इनमें एक निश्चित संबंध है, इसी संबंध के अनुसार दाहिनी तरफ के जोड़ों में लुप्त अंक क्या होना चाहिए। और क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, आ रहा है 6:42 समानुपात 9 क्वेश्चन मार्क, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यह जो हमारे पास 42 आया किस प्रकार से आया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को सिंपली मिल जाएगा 742, यस यही है इसका। तो हम इसको क्या करेंगे 6 प्लस मल्टीप्लाई इतना किया कि जितना हमें 42 मिल जाए, मिल गया, यही फॉर्म हम इसमें लगाने का प्रयास कर देंगे। 9 प्लस मल्टीप्लाई 7 तो कितना आएगा 63 यानी कि 63। क्या यह हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन में है नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, यही हमारा आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समानुपात के बाएं
तरफ जोड़ों को देखिए, इनमें एक निश्चित संबंध है, इसी संबंध के अनुसार दाहिनी तरफ का भी संबंध है, क्वेश्चंस कह रहा है। ठीक है, इसको लिखकर देख लेते हैं। पावर, पावर दिया हुआ है सर, POWER, पावर बोल सकते हैं। यहां पर क्या है, TG Y QR समानुपात में है। ट्रेन बोल सकते हैं, TRAIN। ठीक है, इसको हमें अनुपात फॉर्म में लाना है, यहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं। किस तरीके का इसमें फॉर्म लग रहा है, P की वैल्यू से सॉल्व करके देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि T का मान 16 है और यहाँ पर P का मान 16 है और T का मान यहाँ पर 20 है। +2 करके देखा, नहीं मेथड समझ में आया। इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है, +2 करके देखेंगे तो हमारे पास 70 मिलेगा, पर यहाँ पर G है तो किसी प्रकार से नहीं है। तो हम क्या इसको यहाँ से बैक फॉर्म में देखें थोड़ा सा, यानी इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे करके देखें। करते हैं। यह अगर हम सीधा सा ब्रैकेट फॉर्म लगा करके देखें, यानी कि R के बाद T आया तो किस प्रकार से आया हम देखते हैं। R की वैल्यू हमारे पास 18 होती है, +2 होगा तो हमारे पास 20 आ गई। यही सेम कंडीशन सभी में लगना चाहिए, तभी ये होगा। E की वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 5 होता है। G की वैल्यू 7 होती है, यानी कि +2 हो रहा, तो सभी में +2 कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह +2 होते रहेंगे। ठीक है, इसमें भी यह +2 होगा और इसमें भी यह +2 होगा और इसमें भी यह +2 होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि +2 इसमें सभी में अपोजिट डायरेक्शन के फॉर्म में करने पर यह हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें भी यही देख लेते हैं। जो n है, n में यदि हम +2 करेंगे तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम यहां करते हैं, यहां कर लेते हैं। हमने n में +2 किया, ऐसे अपोजिट फॉर्म में करना है। n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू होती है हमारे पास 14, +2 किया तो हमारे पास कितना 16, और 16 किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू, तो हम यहाँ पर p लिख देंगे। और अब आते हैं i का, तो i की वैल्यू कितनी है 9, +2 करेंगे तो हमारे पास कितना 11, 11 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर देखो आप jk, यानी कि k। ठीक है, अब यहां पर a की वैल्यू देखते हैं। a में +2 किया तो हमारे पास 3, यानी कि c। अब यहां पर c इसकी वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, r को देखते हैं। r +2 किया यानी 18 +2 यानी कि 20, तो 20 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, t की वैल्यू होती है, तो यहां पर आ जाएगा t। अब चलते हैं t की वैल्यू पर। t की वैल्यू सभी को 20 +2 यानी 22, RSTUV यानी कि क्या आएगा, V आएगा, है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि वही सब सेम फॉर्म उसमें लग रहा था, सेम कंडीशन का फॉर्म इसमें भी वही लग रहा है, यह लग रहा। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, +2 +2 +2 और +2 और +2। हमारा क्या है, यह ऑप्शन में है। ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में है PKCTV, PKCTV यानी कि हमारा सही है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है, नीचे की सूची में 4 अक्षर जोड़ियों में से 3 एक प्रकार की हैं और एक भिन्न है, विषम जोड़ी कौन सी है। ये दिए हुए हैं ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन से ही सवाल सॉल्व होगा। ए। बी में क्या दिया हुआ है उन्होंने, बी ऑप्शन में दिया है बी और सी ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ है बी और डी, और डी ऑप्शन में उन्होंने दे रखा है हमें DP। इसको हम थोड़ा सा स्मॉलली लिखते हैं, नहीं तो थोड़ा डाउट्स रहेगा। सी, ठीक है। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो जोड़े बन रहे हैं, ये जोड़ी 3 ऑप्शन तो होंगे सेम, जो कि इस कंडीशन की जो पहली कंडीशन है उसी फॉर्म की सभी कंडीशन होंगी, पर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वह कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होगी। करते हैं। यहां पर a की वैल्यू 1 होती है,
1 + 1 होता तो यहां पर b आता। जोड़े हैं, जोड़े किस प्रकार से बनाए हैं जोड़े उसको देख रहे हैं। 1 + 1 होता तो 2 आता, 2 की वैल्यू होती है b, पर यहां पर क्या लिख दिया उन्होंने a, यानी कि सिंपल सा मतलब है कि स्क्वायर किया हुआ है कहीं ना कहीं, यानी वर्ग किया, वर्ग इस प्रकार से किया, समझ गए आप। तो वर्ग किया, a इसकी वैल्यू, a इसकी वैल्यू, ठीक है, वर्ग किया इन्होंने। इसको देख लेते हैं, b का वर्ग यानी b की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2 का करते हैं वर्ग, फिर उसको खोलते हैं, समझ गए, खोलते हैं इस वर्ग को, तो कितना हमें प्राप्त हो रहा है 4 किसकी वैल्यू होती है d की वैल्यू होती है, पर यहां पर क्या दिया उन्होंने b, तो इसका मतलब यह क्या है कि यह ऑप्शन इस फॉलो नहीं कर रहा इस रूल्स को, जो कि ए ऑप्शन कर रहा है। अब चलते हैं सी को और देख लेते हैं, क्या पता ये ऑप्शन ही गलत हो। चलते हैं, वही दिया हुआ है b की वैल्यू 2 होती है, वर्ग किया, ओपन किया तो हमारे पास 4 प्राप्त हुआ, और 4 वैल्यू होती है, सभी जानते हैं d की वैल्यू है। तो क्या यहां पर d दिया हुआ है? यस दिया हुआ है। चलते हैं लास्ट और देख लेते हैं d का, d की वैल्यू 4 होती है, 4 का वर्ग किया तो हमें प्राप्त हुआ 16 p की वैल्यू होती है, तो p यहां पर दिया हुआ है, यानी ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये क्या है मैच नहीं हो रहा, तो यही ऑप्शन क्या है विषम है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही रहेगा? बी रहेगा, पर यहां पर यह रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यह विषम कहलाएगा। चलिए, आई होप कि ऐसे सवाल समझ आ रहे होंगे आपको। अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, फीडबैक दिया कीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन होता है, पढ़ाने में बहुत इच्छा जगती है। जितना ज्यादा आपका फीडबैक रहेगा उतना अच्छा मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। आपका फीडबैक ही मेरी एनर्जेटिक पॉजिटिविटी है, जिससे मैं एनर्जेटिक होकर के आपको बहुत एनर्जी से पढ़ा पाता हूँ। आप फीडबैक दिया कीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा लगा तो फीडबैक दीजिए, बुरा लगा तो फीडबैक दीजिए, सभी प्रकार से कमेंट कीजिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नीचे के चित्रों में कौन सा विषम है, चित्र बना लेते हैं कुछ। ए ऑप्शन का चित्र है, ए ऑप्शन का चित्र इस प्रकार से है, देखो ए ऑप्शन का चित्र इस प्रकार से है, ये है ए का, और बी का क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये बी का है, ये बी का है, और यह सी का है, सी का है, ये और ये डी का ऑप्शन है यहां पर, ये और ऐसे, और फिर उन्होंने ऐसे कर दिया। विषम कैसे पहचानेंगे सर? देखो ऐसे में विषम पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो उनको, ठीक है, ऐसे को पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि यह देखना है कि यह जो बॉक्स का मुंह है, बॉक्स का मुंह है किस तरफ घूर्णन कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, उसी प्रकार से हम इनको विषम साबित कर पाएंगे कि यह कौन सा इससे अलग है। देखिए यह कुछ इस प्रकार से है, ये पहले से ही सॉल्व हो रहा, इसका मुंह कहां पर है, ऊपर की ओर, इस प्रकार से है मुंह, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक सर्कल बनाते हैं, पॉइंट ये है हमारा, इस सर्कल की पॉइंट है, इसका मुख इस तरफ पर है, ठीक है, इस तरफ है, ठीक। अब यह सेकंड का मुख आप देख रहे हैं किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, यानी कि सेकेंडली, सही बात है, स्टेप 1 घूमा, स्टेप 1 यहां से कुछ इस प्रकार से घूमा, यह उसका क्या है सेंटर ऑफ मास, यहां से है सेंटर ऑफ मास से घूमा। अब यह किस तरफ इसका मुंह जाएगा बच्चों, इस तरफ जाएगा। किस डायरेक्शन में घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज अगर ये घूमता तो कुछ ऐसे घूमता, पर यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा से घूम रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, यह हमारा सही घूम रहा है, यानी कि ये विषम नहीं है। अब यह तीसरे ऑप्शन में किस प्रकार घूमना चाहिए, इसका मुंह कहां होना चाहिए, नीचे की ओर, यानी कि यह नीचे की ओर इसका मुख है। अब यह इस प्रकार का जो यह देखो, और फिर ऐसा घूमता, ये चारों ऑप्शन ऐसे हमारे शो अप होंगे।
अब देख लेते हैं कि क्या किसी का मुंह एक दूसरे के विपरीत है, किसका क्या है, देखते हैं। पहला वाला सही है उसका मुख, सेकंड वाले का मुख, यानी कि ये जो पॉइंट है यह देखना है, इसको मत देख लेना, इसको देख के चलो। ये जो लास्ट का ये जो लाइन है यही है मेन सवाल की जड़, ठीक है, इसको देख के चलो। यह पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, वेरी गुड। अब कैसी होनी थी, ऐसी, यानी कि यह इस तरफ दे दी गई, होना किस तरफ थी, इस तरफ, यानी यही गलत है, यानी कि यह विषम है, ये सब सेम है। फिर आगे आया वही कंडीशन, ऐसी हुई थी, अब यह नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ है, देख पा रहे हैं, यानी कि इसमें से विषम जो है वह कौन सा है, सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी आप क्लिक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसमें विषम है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समानुपात के बाएं तरफ के अंकों, यानी उनको अंकों के जोड़ों को देखिए, इनमें एक विशेष संबंध है, इस संबंध का प्रयोग करते हुए दाहिने हिस्से के जोड़ों में से कौन सा अंक लुप्त है, ठीक है, कर लेते हैं। 121 दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 6, समानुपात में क्या दिया है 289, यहां पर क्वेश्चन मार्क, सॉल्व करते हैं। यह जो 6 आया किस प्रकार से आया, यह हमें निकालना है। हमारा भेजा खराब हो गया, ऐसे क्वेश्चन देख करके बिल्कुल दिमाग खराब कि किस तरीके से करें सर। छोटा अगर नंबर्स पहले होता हम उसमें स्क्वायर कर लेते, कुछ भी कर लेते, पर सर बड़े से छोटा निकालना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे उसमें। हम इसका क्या करेंगे, इसका देखेंगे हम वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी कि वर्ग अगर इसका हम रूट करें और रूट ओपन करें तो वर्गमूल क्या निकलेगा, ठीक है। वर्गमूल देखते हैं इसका क्या है, इसका वर्गमूल हमारा 11 होता है, ठीक है, 11 यह आया, यानी स्क्वायर करके कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख लिया। 11 को अगर आप यहां पर देखें तो आपका 121 प्राप्त होगा, ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, समझ गए। चलते हैं 11 - 5 कर लेते हैं तो हमारे पास 6 प्राप्त हुआ। कुछ हमें इसी प्रकार से 6 प्राप्त हो रहा, और कोई हमारे पास मेथड नहीं बचा, कोई रूल समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म में भी यही लगा के देखते हैं, अगर यह सेकंडली इसमें आ गया, देखते हैं 289 में देखते हैं, 289 का वर्गमूल जब हमने लिया तो हमें कुछ 17 पता है, 17 ही होता है, 17 का स्क्वायर किया, फिर हमने इसको भी 17 - 5 किया, ठीक है, क्योंकि 5 इसमें माइनस किया तो इसमें भी करेंगे, तो हमें 12 प्राप्त हुआ। अगर हमारे पास ऑप्शन 12 है तो हम उसको क्या करेंगे, सही मान लेंगे, है ना। ऑप्शन 12 देख लेते हैं, ऑप्शन 12 हमारा ए में है, यानी कि यह फॉर्म सही था और ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों बहुत मेहनत करो, सीसेट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीसेट बहुत टफ चीज है, और जो भी सीजीएल का बच्चा है इस क्लास को ले सकता है, क्योंकि सीजीएल वगैरह के भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी हुई 4 वस्तुओं की सूची में 3 एक समूह की पर एक उस समूह की नहीं है, ठीक है, 3 उस समूह के हैं, एक उस समूह का नहीं है, यानी कहने का मतलब इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। एमपीपीसीएस 2014 पूछ चुका है, इसलिए इसको हमें लिखना पड़ा, वरना बहुत सिंपल सवाल था, सभी को डायरेक्ट दिख गया होगा। वर्षा है, बाकी सब क्या है, भरे हुए हैं, यानी कि एक थल वाली चीजें हैं, थल में भरी हुई, यानी कि धरती में भरा हुआ चीजें हैं सभी। समुद्र कहाँ पर है, पानी भरा हुआ है, नदी क्या है, भरा हुआ पानी है, झील में क्या है, पानी भरा हुआ, बहता भरा हुआ, ये सारी चीजें हैं। पर वर्षा पानी को बरसाती है, झील क्या करती है, यहां से वहां ले जाती है, पर ऊपर से जो मेघ गिरते हैं वह वर्षा यहाँ पर डिफरेंट है, यानी कि डी आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों 3 समान, यानी कि विकल्पों में से 3 समान है, एक भिन्न है, उसे बताना है। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। जो HGFE है ना, ऐसे देखो ऑप्शन लिखते हैं, पहले ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है HGFE और डी,
और बी ऑप्शन में है PONML, और सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में है NL KJ और I, KJI, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डी में है TSRQP, ठीक है। अब इसमें से हमारा सेम में वही, यानी कि 3 समूह ऐसे बन रहे होंगे जिनमें वह रूल्स, वह नियम फॉलो कर रहा होगा। हम इनको कुछ क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम कहीं ना कहीं इसमें नंबर्स लगा करके देखा, डी का 4 हुआ, एच का यहां लगा करके देखा, कुछ नहीं समझ में आया। तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बैक करके लिख सकते हैं, सभी नंबर्स को बैक करके लिख लेते हैं। इसको हमने बैक करके लिखा, यानी कि डी और यहां पर ई और यहां पर एफ, यहां पर जी और यहां पर एच, ठीक है। अब इसको भी कुछ इस प्रकार से बैक करते हैं, यानी कि इसमें क्या है, बैक करके एल, और यहां पर क्या है एम, और यहां पर क्या है एन, यहां पर क्या है पी। यानी कहने का मतलब है LMDE, सीधा सा मतलब इसमें निकल रहा है कि बैक करके जब आप देखेंगे तो उसके तुरंत बाद 1+ वाला ही नंबर आ रहा है। डी के बाद ई आता है तो आ गया, एफ आता है ई के बाद आ गया, एफ के बाद जी आता है, आया है अल्फाबेट्स में, जी के बाद एच आता है, आया है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा विषम होगा उसमें यह रूल्स फॉलो नहीं कर रहा होगा, कहीं ऐसा दिया होगा ई की जगह जी आ जाएगा, या एफ नहीं आएगा, या फिर सीधा एच आ जाएगा। इसमें LMNOP ये भी सही है। चलते हैं इसको देखते हैं, IJKLN देखते हैं, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर PQRST ऐसे लिख लिया। अब I के बाद J आता है, JKL, N आता है क्या, L के बाद N नहीं आता, क्या आता है M आता है, तो यहां पर ये क्या है, यही विषम हो जाएगा, है ना। इसको देख लेते हैं, PQRST ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, पर ये गलत, यानी कि विषम कौन सा है बच्चों इसमें से, हमारा सी विषम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी आप कर लीजिएगा इसको सही, नोट्स बनाते चलिएगा। ये वाला बहुत हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी पूछे हुए हैं PCS एग्जाम्स, UPSC एग्जाम्स वगैरह में। एनालॉजी का ये लास्ट है हमारा, इसके बाद हमारा एनालॉजी फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग पर, या तो प्रयास करेंगे या फिर कैलेंडर लेकर के आएंगे, दो में से एक पर है कि विचार करके देखेंगे, या तो कैलेंडर को लाएंगे या फिर कोडिंग डिकोडिंग को लाएंगे। और आपके पास है थोड़ा सा ऑप्शन कि आप तो कमेंट कर दीजिए कि मैं सर कैलेंडर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना चाहते हैं, पर विचार मुझे करना पड़ेगा। अगर आपका कमेंट आ गया कि सर कैलेंडर ही पढ़ना है या कोडिंग डिकोडिंग करनी है, तो फिर उसी चैप्टर को हम लेकर के आएंगे। तो आपके ऊपर छोड़ा थोड़ा सा कमेंट करने के लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके बाद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन ऐसे ही सॉल्व करा लेते हैं, गिटार है, बी सारंगी है, और सी बांसुरी है, और डी वीणा है, यानी वीणा है, ठीक है। गिटार किससे बजाई जाती है, हाथों से। सारंगी किससे बजाई जाती है, हाथों से। बांसुरी किससे बजाई जाती है, मुंह से। और वीणा हाथ से बजाई जाती है। यानी कि 3 ऐसे हैं इसमें जो हाथों से बजाए जाते हैं, और एक ऐसा है जो कि मुंह से बजाया जाता है, वो है बांसुरी, यानी कि सी विषम रहेगा। लास्ट क्वेश्चन से MPPCS 2012 इसको पहुंच चुका है, वही स्थान यानी कि सॉल्व करना है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो महाविद्यालय, महाविद्यालय, और महाविद्यालय के समानुपात पर क्या है, विद्यार्थी, विद्यार्थी, और यहां पर कुछ समानुपात दिया उन्होंने और लिख दिया अस्पताल, अस्पताल, अस्पताल दिया, और यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, उनके लॉजिक को समझते हैं,
कि पहले वाले में उन्होंने किस रूल्स को, किस लॉजिक को लगा करके यहां विद्यार्थी लिखा। महाविद्यालय यानी कि जो विद्यालय है, चाहे महाविद्यालय लिख दिया ठीक है, अच्छी बात है, वरना विद्यालय भी लिख सकते थे। विद्यालय में कौन जाता है, यानी कि किसके लिए विद्यालय बनाए गए, किसके लिए विद्यालय बनाए गए बच्चों, पढ़ने के लिए। अब पढ़ेगा कौन, विद्यार्थी। तो यानी कि विद्यालय बने हुए हैं वो किसके लिए हैं, विद्यार्थियों के लिए। तो अस्पताल किसके लिए होंगे, नर्स के लिए होंगे या डॉक्टर के लिए होंगे। ये सब तो क्या है, उनके एक उपचार करने वाले साधन है, जैसे डॉक्टर हो गया उपचार करने वाले हैं, नर्स हो गए असिस्टेंट है उनके। पर अस्पताल का जो मेन महत्व है, जिस प्रकार से यह कंडीशन महाविद्यालय में लग रही है कि विद्यालय किस लिए बनाया गया, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। यदि विद्यार्थी उस विद्यालय में ना आए तो विद्यालय क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी सीधा सा मतलब है कि विद्यार्थियों के लिए विद्यालय होता है। अगर अस्पताल में रोगी ना आए तो वहां नर्स और डॉक्टर का बैठने का कोई मतलब है, वही संपर्क इसमें लगेगा। यानी कि अस्पताल का संपर्क किससे मैच होगा, इसी के थ्रू रोगी से। यानी कि रोगी हमारा इसमें सही रहेगा। हालांकि भटकाने वाला बहुत क्वेश्चंस, पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है, ठीक है, कि विद्यालय विद्यार्थियों के लिए होता है, उसी प्रकार अस्पताल रोगियों के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। इसी के साथ हमने पूरा एनालॉजी का टॉपिक फिनिश कर लिया है। अब आगे आपके ऊपर छोड़ते हैं, अब कमेंट कीजिएगा कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैलेंडर या कोडिंग डिकोडिंग। इसी के साथ क्लास की समाप्ति। बहुत पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए, ऐसे ही आगे बढ़िए। सीसेट तो अपन कवर कर ही लेंगे। इसी प्रकार से 28 मई को यूपीएससी एग्जाम्स है, तब तक हमारा आराम से कवर हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सपनों के लिए आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।